कोई भी काम करोगे फल तो निश्चय मिलेगा उसका। चोर चोरी करके लाता है, धन तो मिलता ही है चोरी का, लेकिन उसका परिणाम क्या है? अच्छा थोड़ा। एक इंसान कमा के खून पसीने की कमा के लाता है, उसका परिणाम क्या है? एक उसके विचारों को शुद्ध और पवित्र बनाता है, एक उसको बिगाड़ता है। एक नरकों की ओर ले जाने वाला है तो एक उसको स्वर्ग बैकुंठ दिखाता है। लेकिन गुरु का ज्ञान अगर जिसको ले लिया और वो नाम की कमाई करता है, उसको न स्वर्ग बैकुंठ से मतलब नरकों का सवाल ही नहीं, वो तो सीधा मुक्ति धाम की ओर जाता है, दोबारा आने का काम ही नहीं है। पर ये ज्ञान इतना सस्ता नहीं है ना। हम तो चाहते हैं कि भाई हल्दी लगे न फिटकड़ी, रंग भी चोखा होना चाहिए। चोखे रंग के लिए काम चोखा करना पड़ेगा। यह तो नहीं कि प्रभु भक्ति में तो निके फीके, गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, जहाँ गए विचार बदल लिए। कितने लोग ऐसे भी आते हैं, शुरू में आते फिर कहते हैं जी गलती होगी मेरे से, ये हो गया वो हो गया। अरे गलती क्या होगी? तुमने नीयत खोटी होगी तुम्हारी। आदत के गुलाम हो, अपनी आदत को नहीं सुधार पाए। जिस आदमी को सच्ची लगन लग जाए उसको क्या मायने रखती हैं चीज़ें। संतों ने सब ने कहा कि मेरा मेरी का चक्कर से, आवागमन का भी इसी में चक्कर है, मैं मेरी के कारण फंसे हो। है कोई किसी का नहीं, जो है उसको मानते नहीं। प्रभु सबका है, उसको जानते मानते ही नहीं। हम तो सोच लेते करो कुछ भी, कोई नहीं देखता। खुद अंधे बन जाते हो, वो अंधा थोड़ा है देखने वाला, वो देखता है। कबूतर आंखें बंद करके कह दे कि बिल्ली को दिखाई नहीं दूंगा तो गलती है उसकी। बिल्ली की आंखें खुली है, बंद तुम्हारी। जो इंसान अज्ञानवश करता है वो माफ हो जाता है। एक इंसान जानबूझ के करता है, उसके लिए माफ़ी नहीं है। उसके नियम बड़े पक्के हैं, सच्चे हैं, कोई मिटने वाला नहीं है। तो और कोई किसी से धोखा करता है, चाहे वो गुरु है, चाहे माँ बाप है, चाहे राजा है, चाहे प्रजा है, कोई भी धोखा करने वाला कभी सुखी नहीं रहता। इंसान में बड़ी शक्ति है, शक्ति उसके विचारों में है। अपनी शक्ति को ये जानता और पहचानता नहीं है। तुम खुद ब्रह्म हो, सब में ब्रह्म है, सब में वो शक्ति है। बिना आत्मा के कोई नहीं है, और आत्मा में वो शक्ति है जो परमात्मा में है। लेकिन तुम्हारी शक्ति कम क्यों होगी कि इन दुनिया के झमेलों में फंसा के उसको दुर्बल कमज़ोर बना दिया। जैसे एक बार एक शेर का बच्चा रह गया जंगल में। शेरनी का बच्चा छोटा था, पैदा होते ही वो छोड़ के डर के मारे भाग के चली गई। और एक भेड़ चराने वाला, जो पाड़ी कहते हैं, भेड़ पालने वाला, उसने उसको उठा लिया और भेड़ों के साथ रहने लग गया, क्योंकि रिहाइश उसकी हुई। वो भेड़ों में रह रह के शेर का बच्चा भेड़ बन गया। उसको ज्ञान ही नहीं रहा। नहीं तो शेर और भेड़ का क्या मेल, भेड़ बकरियों को तो खाता है, ये तो खाजा है उसका। एक दिन जंगल में जब वो चरने के लिए गई हुई थी तो शेर ने देखा ये शेर और भेड़ों में क्या करता है। आश्चर्य हुआ उसको। पास में गया नज़र बचा के, भेड़ चराने वाले से उस चरवाहे से बच के, और उसके पास जाके कहने लगे, अरे मूर्ख, तू भेड़ों में क्या करता है? बोला मैं भी भेड़ हूँ। है तू भेड़ नहीं, तू शेर है। बोला मैं कैसे मानूँ, मैं शेर हूँ, भेड़ हूँ मैं तो सदा से भेड़ों में रहता आया। बोला आप मैं लेके चल। ले जाके पानी के किनारे
एक तालाब था, वहाँ ले गया और पानी के किनारे खुद भी उसमें झांकने लगा और उससे बोला, देख तेरी भी परछाई और मेरी भी परछाई है, दोनों की एक है कि नहीं है? बोले हाँ एक है। मूर्ख तू भेड़ नहीं है, तू शेर है। शेर है, कर शिकार इनका, ये तो अपना शिकार है। मैं गरजूंगा तो गरज के दिखा वैसे ही। और शेर ने गर्जना की तो उसने भी गर्जना की उसी तरह, जब उसको तसल्ली हो। इसलिए संत इस जीव को कितना समझाते हैं कि भाई तुम परमात्मा के अंश हो, तुम आत्मा। लेकिन इस दुनिया में रह के तुम आत्मा बन गए। आत्मा में परम शक्ति है, जो परम शक्ति है वो परमात्मा है, जो शक्ति भूल चुकी है वो आत्मा है। तो इस आत्मा को परमात्म शक्ति जैसा बनाने के लिए आत्म चिंतन करो, अभ्यास करो। आत्म चिंतन जो करते हो, मन की एकाग्रता में शक्ति है।